बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमारे पास है एन एंटीलॉप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक एंटीलॉप है, हरन है हमारे पास, और वो इतने एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, कवर क्रॉस अ पॉइंट फिर इट वेलोसिटी इज द। अब पॉइंट को क्रॉस करती है, उस पॉइंट पर हमने क्या किया, उसकी वेलोसिटी को मालूम किया, तो वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एंटीलॉप हमारे पास कितने एक्सेलरेशन हमें दिया है, एक्सेलरेशन वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और एक पॉइंट से गुजरती हुई उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर रिकॉर्ड की गई और वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मांग रहा है हमसे, आफ्टर 6 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर। टाइम दिया है कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो एक रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, और दूसरा ये है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी, तो वो कितनी होगी, वी एफ। ठीक है, वो मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या मालूम करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 6 सेकंड के बाद, अगर ये हिरन इतने एक्सीलरेशन के साथ इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए अगर हमारे पास ए है, डी आई है और डी बी है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करना है, तो इस इज इक्वल टू वी हमारे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है ना हमारे पास 6 सेकंड है, प्लस 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ए हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी जो है हमारे पास वो है 6 सेकंड। ठीक है, और 6 पर हमारे पास स्क्वायर भी है, टी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मालूम करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 या 30, सेकंड खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मीटर रह जाएगा, 30 मीटर प्लस। अब हम यहाँ को देख लो, 2 के साथ खत्म होता है, 6 6 या 36, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 6 सेकंड में, 66 मीटर। मतलब ये है कि अगर ये हिरन इतने वेलोसिटी के साथ, इतनी वेलोसिटी से होगा कि इतना एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट से, तो 6 सेकंड के बाद इसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब 6 सेकंड के बाद जो है ना, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर वी आई ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम मालूम करते हैं, वी आई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, ए हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारे पास टी है वो है 6। ठीक है, 6 सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी एक को इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 6 12, यहाँ पर मीटर है और सेकंड स्क्वायर है, एक सेकंड स्क्वायर से एक सेकंड इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मीटर पर सेकंड रह जाएगा। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड, तो
ऐड करूँ तो यहाँ पर आएगा 17 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और हमने इसको फाइंड किया। इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। और न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है क्या, टू विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन, किस स्पीड के साथ हम किसी बॉल को फेंके वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड से सीधा सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है, टू राइज मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, ताकि वो 50 मीटर हाइट को कवर करे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को। तो किस स्पीड के साथ हम बॉल को फेंके, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम इनिशियली किस स्पीड के साथ बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, कि वो कितना डिस्टेंस कवर करे, गिवन ये है, ठीक है। इस इज इक्वल टू 50 मीटर, 50 मीटर। अब अगर आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है और इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब मैंने ये इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, किस वेलोसिटी के साथ मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूँ कि ये इस 50 मीटर डिस्टेंस को क्या करे, कवर करे। ये हमारे पास 50 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूँ और ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर करे और ये स्पाइनल पॉइंट को पहुंचे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा, जिसको हम मोमेंटेरली रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी मालूम हो गई कि वो क्या है, इसमें 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, मतलब ये जब ऊपर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और जब इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस बॉल को हम फ्रीली फेंकते हैं तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगी। और जब बॉल कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हम वहाँ पर जो जी की वैल्यू लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास होगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वी आई भी है, वी आई हम मालूम करना चाहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, ये मालूम करेंगे, ठीक है। वी ए भी है, एस भी है और जी भी है, मतलब ये है ये हमारे पास इसमें टाइम नहीं है। तो किस इक्वेशन में हमारे पास जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, किस में जो है ना टाइम इंक्लूड नहीं है, तो आपको डायरेक्टली समझ आएगा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर आई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्री फॉल मोशन है, बॉल को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह मैं क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो वी एफ हमारे पास है उसकी वो तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या करते हैं, हमने ये मालूम करना है, तो इसको यहाँ मैं लिखता हूँ वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GS, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है इसमें। तो माइनस वी स्क्वेयर आई इज इक्वल टू 2 और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 50 मीटर, ठीक है। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, वी स्क्वेयर आई 250 से क्या आएगा 100 और यहाँ पर क्या है 90, 9 इंटू 8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मीटर है, इसके साथ मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आएगा 980 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड है, वी आई वी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास वी स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये इसका ख़त्म हो जाएगा, तो वी आई हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट ये स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा, तो सर मीटर पर सेकंड रह गया, मीटर पर सेकंड। तो वी हमारे पास बराबर हो गया, इसका अगर मैं उसको रूट निकालूं तो उसका रूट हमारे पास बराबर हो जाएगा 31.3
मीटर पर सेकंड। ठीक है, 98 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो 31.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर डिस्टेंस तक ऊपर कवर करना चाहे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम अगर इनिशियल वेलोसिटी 31.3 मीटर देंगे तो ही वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 9 क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर लास्ट न्यूमेरिकल था, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे 9 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया है, तो आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।